हमें किसी इंसान को उसके जन्म, जाति या धर्म के आधार पर नहीं पहचानना चाहिए, बल्कि उसके अच्छे काम और विचारों से उसकी पहचान करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आप भी मेरे इस विचार से सहमत हैं? क्या आप भी ये विचार रखते हैं कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके काम और सोच पर आधारित होती है, न कि उसकी जाति या धर्म पर? यूं तो सभी लोग इस बात को जानते और समझते हैं, लेकिन हम में से कम ही लोग ही होंगे जो इस सोच को अपनी जिंदगी में फॉलो करते होंगे। जाति और धर्म को लेकर इंसानों में भेदभाव एक बहुत पुरानी समस्या है, जहां लोग किसी की जाति या धर्म के आधार पर उसे अच्छा या बुरा मानते हैं। प्राचीन समय से ही लोग जातियों में बंटे हुए हैं। ऊंची जाति के लोग खुद को श्रेष्ठ मानते हैं और निम्न जाति के लोगों को नीचा देखते हैं। यह भेदभाव उन लोगों को अपमानित करता है जो किसी खास जाति में जन्मे हैं। असल में किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके काम और व्यवहार से तय होना चाहिए। धर्म के आधार पर भी लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। अलग अलग धर्मों के लोग कभी कभी यह मानते हैं कि उनका धर्म ही सबसे अच्छा है और दूसरे धर्म गलत हैं। इससे समाज में लड़ाई झगड़े और नफरत बढ़ती है। हर धर्म प्रेम, शांति और इंसानियत की शिक्षा देता है। इसका परिणाम गलत होता है। जाति और धर्म के कारण भेदभाव से समाज में आपसी समझ और सहयोग कम हो जाता है। लोग एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि समाज में नफरत और अलगाव बढ़ने लगता है। इससे न केवल समाज का विकास रुकता है, बल्कि हर किसी के लिए नुकसान होता है। इसलिए धर्म के नाम पर भेदभाव करना ठीक नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि हर इंसान बराबर है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से हो। अच्छे काम, सहानुभूति और सकारात्मक सोच ही हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं, न कि हमारी जाति या धर्म। अगर हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर सबको समान समझें, तो समाज में शांति और भाईचारा बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसे गौतम बुद्ध के कहानी के द्वारा समझते हैं। और इस कहानी में गौतम बुद्ध जाति, कर्म और सोच पर चर्चा करेंगे और यह नैतिक शिक्षा देंगे कि व्यक्ति की पहचान उसके कार्य और विचारों से होती है, न कि उसकी जाति और धर्म से। प्राचीन काल में वैशाली नामक राज्य में एक महिला रहती थी जिसका नाम आम्रपाली था। वह एक अत्यंत सुंदर और विद्वान महिला थी, लेकिन समाज में उसकी पहचान उसकी जाति और पेशे के कारण कुछ अलग थी। उस समय समाज जातियों में विभाजित था और ऊंची जातियों के लोग स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे। आम्रपाली का संबंध एक निम्न जाति से था और इस कारण से लोग उसे तुच्छ दृष्टि से देखते थे। आम्रपाली के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब उसे यह समझने की आवश्यकता महसूस हुई कि सच्ची पहचान और वास्तविक मूल्य क्या होता है। वह समाज की उपेक्षा से थक चुकी थी और उसे अपनी असली पहचान की तलाश थी। उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध वैशाली आने वाले हैं और वहां पर उपदेश देंगे। बुद्ध के उपदेशों के बारे में सुना था कि वे किसी भी व्यक्ति की जाति या धर्म को नहीं देखते, बल्कि उसके कर्मों और विचारों को महत्व देते हैं। आम्रपाली ने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया और बुद्ध के पास जाकर बैठ गई। बुद्ध ने उसे देखा और उसकी आंखों में उसकी जिज्ञासा और संदेह को भांप लिया। आम्रपाली ने पूछा, हे महात्मन, क्या वास्तव में समाज में कोई व्यक्ति उसकी जाति और धर्म से परे होकर पहचाना जा सकता है? मेरे जैसे लोग जिन्हें निम्न समझा जाता है, क्या हमारी पहचान कभी हमारे कर्मों से हो सकती है? बुद्ध ने अपनी शांत और सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे वत्से, किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति, धर्म या समाज में उसकी स्थिति से नहीं होती।
उसकी सच्ची पहचान उसके कर्मों, उसकी सोच और उसकी करुणा से होती है। जैसे एक बगीचे में लगे पेड़ अपने फलों और छांव से पहचाने जाते हैं, वैसे ही व्यक्ति को उसके अच्छे कर्म और दूसरों के प्रति दया से पहचाना जाता है। बुद्ध ने आगे एक दृष्टांत सुनाया। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और एक चंडाल दोनों एक ही रास्ते से गुजरते थे। ब्राह्मण उच्च जाति का था और स्वयं को श्रेष्ठ समझता था, जबकि चंडाल को निम्न जाति का होने के कारण हे दृष्टि से देखा जाता था। एक दिन ब्राह्मण ने चंडाल से कहा, तू दूर हो जा, मुझे छू न लेना। तेरे छूने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। चंडाल ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, यदि तुम्हारे धर्म और पुण्य इतने कमजोर हैं कि मेरा स्पर्श उन्हें भ्रष्ट कर सकता है, तो क्या वे सचमुच धर्म और पुण्य कहलाने योग्य हैं? यह सुनकर ब्राह्मण ठिठक गया। उसे एहसास हुआ कि सच्ची पवित्रता और धर्म भीतर से आते हैं, न कि बाहरी संपर्क से। बुद्ध ने आम्रपाली से कहा, वत्से, जैसे इस कहानी में ब्राह्मण को यह समझ आया कि उसकी श्रेष्ठता उसके कर्मों से है, न कि उसके जन्म से, वैसे ही तुम्हारी पहचान भी तुम्हारे कर्मों और सोच से होती है। समाज जो भी कहे, लेकिन सच्ची पहचान व्यक्ति के भीतर से आती है। जो व्यक्ति प्रेम, दया और करुणा का पालन करता है, वही सच्चा इंसान है, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग से क्यों न हो। आम्रपाली ने बुद्ध के शब्दों को गहराई से समझा। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी सच्ची पहचान उसके अच्छे कार्यों और समाज में उसके योगदान से है, न कि उसकी जाति या पेशे से। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन को महान कार्यों से भर देगी, ताकि समाज उसे उसके कर्मों से पहचाने, न कि उसकी जाति से। कुछ समय बाद आम्रपाली ने बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करना शुरू किया और वह एक महान समाज सेवी बन गई। उसने अपने धन और संसाधनों का उपयोग गरीबों की मदद करने और समाज की सेवा में लगाया। धीरे धीरे समाज ने उसकी सच्ची पहचान को स्वीकार किया और लोग उसे उसकी करुणा, सेवा और अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित करने लगे। उसकी जाति और पेशा अब उसकी पहचान नहीं थे, बल्कि उसके महान कार्य उसकी पहचान बन गए थे। दोस्तों, हम सबको भी इस समाज की सीमाओं को पार करके अपने भीतर की अच्छाई को पहचानना चाहिए और अपने कर्मों से अपनी सच्ची पहचान बनानी चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तब तक हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए।